नमस्कार साथियों, एक वीडियो वायरल किया जा रहा है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि मैंने ये कहा कि मल्टीपल पोस्ट ग्रुप यानी कि ग्रुप नंबर 22 में एएलएम वाले लोग जो हैं कम सेफ हैं, बाकी लोग ज़्यादा सेफ हैं। ये पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद चीज़ है। मैं आपको एक चीज़ बड़ा क्लियर तौर पे बताना चाहता हूँ कि जब मेरी सुबह बात हुई थी तो मैंने उसके अंदर मुझसे ये पूछा गया था कि अलग अलग जो ग्रुप्स हैं उसके अंदर किस प्रकार के जो ग्राउंड्स हैं उन ग्राउंड्स की चर्चा कर रहे हैं हम। तो मैंने बड़ा क्लियर तौर पे कहा था कि यहाँ पर दो प्रकार की चीजें हैं। पहले तो वे ग्रुप हैं जो कि सिंगल पोस्ट ग्रुप है, यानी कि एमपीएडब्ल्यू, वीएलडीए आदि, स्टाफ नर्स या लैब टेक्नीशियन। इसके अलावा जो है ग्रुप्स हैं वो है मल्टीपल पोस्ट ग्रुप, जैसे कि आपका ग्रुप नंबर 22। तो मैं यहाँ पर केवल मात्र ये कह रहा था कि सिंगल पोस्ट के ग्रुप्स की जो है मुद्दा बिल्कुल अलग है, क्योंकि वहां पे तो कोई दिक्कत ही किसी प्रकार की नहीं है कि भाई यहाँ पर सीधी सी बात है, जब पोस्ट ही सिंगल है तो उसमें माननीय कोर्ट की जो जजमेंट है उसके ऊपर अप्लाई नहीं करती। अब आ जाते हैं जो मल्टीपल पोस्ट ग्रुप है, जैसे कि एएलएम। उसमें यह कहना कि एएलएम की पोस्ट को खतरा है तो बिल्कुल गलत है। इस मामले को बड़ा संजीदगी के साथ तैयार करके कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि माननीय कोर्ट की एक फाइंडिंग है, उस फाइंडिंग के अंदर एक कॉम्प्लिकेशन है, जिस कॉम्प्लिकेशन से बाहर हमारा निकलना है, जिसके लिए हमारे तरफ से प्रयास भी किए जा रहे हैं, जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। माननीय कोर्ट ने ये कहा है अपने ऑर्डर के अंदर कि जब मल्टीपल पोस्ट जहां पर है तो वहां पर पोस्ट की प्रेफरेंसेस नहीं मांगी जा सकती थी, उसकी जगह सभी पोस्ट के अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म भरवाने चाहिए थे और उसके हिसाब से पेपर लेना चाहिए था। यदि उस फाइंडिंग को मैं करेक्ट मानूं तो उसमें होता क्या है कि जो टॉप के 200-300 लोग ही जो रहेंगे मल्टीपल पोस्ट वाले ग्रुप्स के अंदर, केवल वही लोग जो है 300-400 जो जितने भी मतलब सब्जेक्ट टू द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जितने भी लोग होंगे वही लोग केवल उसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे, बाकी लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो ये फाइंडिंग जो है माननीय कोर्ट की वो इस जगह पर गलत है, जिस फाइंडिंग को रिव्यू कराना बहुत ज्यादा आवश्यक है और माननीय कोर्ट के संज्ञान में ये चीज लेकर के जाना आवश्यक है कि यदि सीईटी पॉलिसी के अनुसार आप मल्टीपल पोस्ट ग्रुप्स के अंदर यदि पोस्ट प्रेफरेंस की जगह कोई और मेथड अपनाते हैं तो उसके अंदर जो कंपटीशन है बहुत लिमिटेड लोगों में जाकर के सीमित हो जाता है, अन्य लोग कम्पीट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा ये जो चीज बिल्कुल क्लियर से है कि भाई 15,000 समथिंग जो लोग थे, जितने भी नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स थे इस ग्रुप के लिए, उन सभी लोगों ने पेपर दिया है। मोर और लेस जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस भी सेम है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन है। हाँ, ट्रेड अलग अलग हो सकती है, वो अलग बात है इन सभी ग्रुप्स के लिए, लेकिन क्वालिफिकेशंस मोर और लेस सेम है। कहीं ट्रेड इलेक्ट्रिक है, कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स है, इस बात के ऊपर मैं चर्चा बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। तो जब सेम क्वालिफिकेशन वाले ग्रुप हैं तो उसके अंदर यदि मल्टीपल पोस्ट हैं तो आपके पास में पोस्ट प्रेफरेंस लेने के अलावा कोई और दूसरा मेथड नहीं रहता। और मुझे ये लगता है कि जो पोस्ट वाइज हम बात करते हैं एग्जामिनेशन की, या तो पोस्ट वाइज एग्जामिनेशन की, तो यहाँ पे माननीय कोर्ट ने भी कोई टिप्पणी नहीं किया, तो बट नेचुरल सी बात है एग्जाम दोबारा से भी ग्रुप वाइज ही होगा। तो ग्रुप वाइज एग्जाम के अंदर सेम कैंडिडेट्स दोबारा कम्पीट करेंगे। तो ऐसे में माननीय कोर्ट को ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी था कि सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का जो बेनिफिट नहीं लिया किसी ने, जब तो ऐसे में जो है इन लोगों को किसी भी प्रकार से इनके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। मेरी बात को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है और तोड़ मरोड़ करके पेश करने के अलावा इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बड़ा स्पष्ट तौर पे मैं कहता हूं सभी ग्रुप्स जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं सेफ हैं। हाँ, उनके केस को लेकर के हमें मेहनत करनी है। सभी ग्रुप्स की अलग अलग विषय हैं, सभी ग्रुप्स में अलग अलग प्रकार की मेहनत करनी है। तो उसके हिसाब से यदि मैं उसको कैटेगराइज करके यदि अलग अलग ग्रुप्स के बारे में अलग अलग प्रकार से केस को तैयार करता हूं तो उसमें किसी भी प्रकार की गलती नहीं है, वो संजीदगी के साथ में केस तैयार करने की श्रेणी में आता है। मेरी बात को मिस इंटरप्रेट ना करें, अपनी नौकरी करते रहें, चिंता मत करें। आप सब लोग सेफ हैं, मिलकर के इस विपदा से निकलेंगे और आपकी नौकरी को बचाने का काम करेंगे। कतई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरी तरफ से मैं आपको आश्वासन देता हूं। और मेरे किसी भी प्रकार की ऑडियो, किसी भी प्रकार के वीडियो के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। मैंने बिल्कुल नहीं कहा है कि पोस्ट वाइज जो मल्टीपल वाले ग्रुप हैं, एएलएम वाले लोग अनसेफ हैं, बिल्कुल भी नहीं कहा है। ऐसी किसी भी चीज का मैं पूरी तरह से खंडन करता हूं। बहुत 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 धन्यवाद।